सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक रहा, और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की? तो वो था सैयद वंश। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का कौन शासक था? तो वो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाली एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक जो था मुबारक शाह था। इसने तारीखे मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्राप्त किया। ठीक है, मतलब प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासन काल था 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? तो वो गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी। उसके बाद नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्तनत कालीन वंश कौन कौन से। मामलुक वंश 1206 से 1290, इसमें 84 शासनकाल हुए और संस्थापक इसका ऐबक था। उसके बाद खिलजी 1290 से 1320, 30 शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। तुगलक 1320 से 1414, इसमें 94 शासनकाल हुए और गयासुद्दीन तुगलक इसका शासन का संस्थापक था। उसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश की जो कि 14 से 1450 तक, इसमें 37 शासनकाल हुए और खिज्र खां इसका संस्थापक था। उसके बाद हम बात करते हैं लोधी वंश की जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इसमें 76 शासनकाल थे और बहलोल लोधी इसका क्या था? संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का था तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का। मतलब सबसे ज़्यादा जिसने शासन किया तो वो तुगलकों ने और सबसे कम शासन किया खिलजी वंश ने। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई? तो वो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुल रुखी। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? तो राणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो वो थे इब्राहिम लोधी। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो वो तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दास्तार बंदान किसे कहा गया? तो वो उलेमा को कहा जाता था। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? जो अमीर खुसरो थे इन्होंने ही तबला और सितार का प्रचलन शुरू किया था। और जो खड़ी बोली हिंदी का जनक भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो काफ़ी फेमस रहे। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें जो ये थे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोज़ाबाद शामिल है। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने इन नगरों को बसाया और जो कि कौन कौन से थे? फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोज़ाबाद। हिस्ट्री का अगर आपको एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट बिना टाइम बर्बाद के देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियोस को देखें। इसमें आपको कम टाइम में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आपका कोई भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू सो मच।